नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम एमएड का जो सिलेबस होता है वो किस प्रकार का होता है और उसके बारे में हमें किस प्रकार से पढ़ना होता है। तो ये जो पूरा कोर्स होता है वो आपका 2 वर्ष का होता है और इसके विषय में हम ये बात करेंगे कि ये जो यूजीसी का जो कोर्स है एनसीटी का रेगुलेशन 2014 के आधार पर ही अभी एमएड का कोर्स 2 वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसको 2 ईयर 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। एमएड का करिकुलम जो है वो इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सेमेस्टर फर्स्ट में क्या होता है। तो आपका जो एरिया होता है वो 2 एरिया में बटा होता है। एक आपका पर्सपेक्टिव्स होते हैं और एक आपका प्रैक्टिकम होता है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो कोर्स 1 जो है उसमें आपका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन आपके फर्स्ट पेपर का नाम है और ये जो है वो थ्योरेटिकल पेपर है। इसका जो नेचर है वो थ्योरेटिकल है और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स जो होते हैं वो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है और आपका 80 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है थ्योरेटिकल होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरा कोर्स जो है वो आपका एजुकेशनल रिसर्च होता है, जिसमें आपको रिसर्च से संबंधित चीज़ों को पढ़ना होता है। ये भी आपका 20 मार्क्स इंटरनल होता है और 80 मार्क्स जो है वो आपको पेपर देना होता है। कोर्स 3 जो है उसमें आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है और ये जो है वो आपका प्रैक्टिकल का इसका नेचर होता है और इसमें आपको 60 मार्क्स जो होते हैं वो आपका पेपर होता है और 40 मार्क्स जो है वो होता है वो आपका इंटरनल होता है। फिर आपका आता है कि स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है यहाँ पर। इसमें आपको कोर्स फर्स्ट एडवांस लेवल कहलाता है ये और इसमें आपको एक कोर्स चूज़ करना होता है। तो बहुत सारे लोग स्पेशल एजुकेशन करते हैं, कई एजुकेशन टेक्नोलॉजी करते हैं और वैल्यू एजुकेशन है, बहुत तरह के कोर्स हैं इसमें। तो एक ऑप्शन आपको चुनना होता है, तो आप इस तरह से चुन सकते हैं। इसका भी यही तरीका होता है कि 20 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरनल के होते हैं और 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। फिर आता है आपका कोर्स 5 में आपका क्रिटिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर। यहाँ पर आपको रीडिंग करके उसका जो एक लिटरेचर तैयार करना होता है, जो इंटरनल होता है उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की तरह और वो जो है वो 50 नंबर का होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 450 नंबर का जो टोटल एग्ज़ाम होता है वो हमारा एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का होता है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका एरिया उसी तरह का है कि आपका पर्सपेक्टिव्स होते हैं और प्रैक्टिकम होता है। इसमें भी आपका कोर्स 6 जो है वो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का है। तो आपको इसमें शिक्षा दर्शन पढ़ना है। आपको इसमें शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद इसका जो पेपर होता है वो भी इसी तरह का होता है कि 20 और 80 का जो रेशियो है वो रखा जाता है। फिर आपका आता है कोर्स 7। तो कोर्स 7 जो होता है वो है आपका रिसर्च एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको ये जो आपका अनुसंधान का पेपर होता है उसमें आप डाटा का एनालिसिस किस तरह से करते हैं तो उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। इसका पेपर भी आपका थ्योरी का 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। फिर इसी तरह से आपका आता है स्पेशलाइजेशन कोर्स 8 कहलाता है, जो वो है आपका कोर्स सेकेंड एडवांस लेवल, जिसमें आप जो भी आप चूज़ करेंगे उसको आपको आगे सेकेंड पार्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने स्पेशल एजुकेशन यदि चूज़ किया है तो पार्ट 1 आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 में, पार्ट 2 आप पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। फिर इसके बाद आता है आपका कोर्स 9। कोर्स 9 में आपका डिजर्टेशन का प्रपोजल तैयार करना होता है, जो आपका 100 मार्क्स का होता है और यहाँ पर आपको कोई एक टॉपिक लेकर के उसका प्रपोजल बनाना होता है। 50 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं और 50 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होते हैं। फिर आता है आपका कोर्स
10 जो आपका प्रैक्टिकल की तरह होता है और उसमें साइकोलॉजी प्रैक्टिकल होता है। जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल होता है इसका आपका प्रैक्टिकल होता है और ये 50 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से देखें तो सेकेंड सेमेस्टर भी जो होता है वो हमारा 450 मार्क्स का टोटल होता है। अब हम आते हैं सेमेस्टर 3 पर। तो थर्ड सेमेस्टर जो होता है हमारा सेकेंड ईयर एमएड का, उसमें हम देखते हैं तो एरिया वैसे ही होता है आपका पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिकम में। तो कोर्स 10 जो होता है उसमें आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें आपका 20 और 80 का रेशियो होता है। 20 इंटरनल, 80 आपका एक्सटर्नल, आपका थ्योरी पेपर। इसमें आपको समाज के बारे में आपका सामाजिक आधार पढ़ना होता है। फिर आपका कोर्स 11 है जो एजुकेशनल रिसर्च पार्ट 2 कहलाता है, जिसमें आपको शिक्षा अनुसंधान को पढ़ना होता है। इसमें भी 20 का आपका इंटरनल होता है और 80 का आपका एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। फिर आता है आपका स्पेशलाइजेशन कोर्स जो आपने पिछले सेमेस्टर में भी लिया था। जैसे मान लीजिए आपने स्पेशल एजुकेशन लिया या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ली, तो यहाँ आपको एडवांस लेवल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो आपको यहाँ चेंज करना होता है। थर्ड सेमेस्टर में आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह का होता है। इसका भी रेशियो 20 और 80 का होता है। फिर प्रैक्टिकम में आप देखते हैं कि कोर्स 13 जो है वो फील्ड एंगेजमेंट कहलाता है, जिसमें आपको फील्ड पर जाकर के एक छोटा सा एक्शन रिसर्च की तरह कोई आपको रिसर्च प्रपोजल या पूरी रिसर्च को आपको करना होता है, और उसका एक तरीका होता है फील्ड एंगेजमेंट का। तो वो फील्ड वर्क आपको करना होता है और उसमें वो आपका 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं और 100 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, और 100 मार्क्स जो होते हैं वो इस आपकी फाइल या जो भी आपका एक फील्ड वर्क का एक वो बनता है, तो फाइल बनती है, उसके मार्क्स पर आधारित होता है। तो थर्ड सेमेस्टर जो है वो भी 450 अंकों का होता है। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 4 की। सेमेस्टर 4 का भी जो एरिया है वो पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिकम में ही डिवाइड है, और कोर्स 14 जो है वो कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। तो इसमें भी भारतीय शिक्षा से संबंधित आपको भविष्य की शिक्षा और से संबंधित चीज़ों को पढ़ाया जाता है, जिसमें आपका 20 और 80 का रेशियो है। 80 आपका थ्योरेटिकल पेपर है और 20 आपका इंटरनल है। नेक्स्ट है कोर्स 15। कोर्स 15 में हम देखते हैं रिसर्च डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें आप रिसर्च के डाटा का एनालिसिस करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आंकड़ों का संश्लेषण, विश्लेषण, सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप यहाँ पर करते हैं। इसमें आपका 20 और 80 का रेशियो होता है। तो इस तरह से आपका जो है वो रिसर्च का कोर्स 15 है। अब स्पेशलाइजेशन कोर्स जो होता है उसमें जो आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या स्पेशल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो भी आप चुनते हैं, उसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है सेमेस्टर 4 में। तो यहाँ ये आपका वैकल्पिक विषय है, इसको आप चुन सकते हैं। इसका भी रेशियो 20 और 80 का होता है। 80 आपका थ्योरेटिकल है और 20 आपका इंटरनल है। फिर आता है प्रैक्टिकम कोर्स 17, जिसमें आपको डिजर्टेशन बनाना होता है। जो प्रपोजल आपने लिखा था पिछले उसमें, आप उसी को आगे बढ़ा करके यहाँ पर संपूर्ण डिजर्टेशन करते हैं, एक लघु शोध बनाते हैं, एक समस्या को लेकर के उसका पूरा समाधान करते हैं आप उसका प्रपोजल के साथ। फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं, और इसके बाद आप डाटा कलेक्ट करते हैं और टूल यूज़ करते हैं। टूल यूज़ करने के बाद आप उसका डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस तरह से करके फिर आप रिजल्ट निकालते हैं, फिर आप उसका जनरलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद फिर आप सजेशन देते हैं कि आपका की रिसर्च में ये पाया गया है, आने वाले टाइम में हम और इस तरह का कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको डिजर्टेशन में करनी होती हैं। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, और टीचर एजुकेटर के लिए और टीचर्स के टीचर बनने के लिए एमएड का जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छा है। और इसको अगर आप बहुत ही
गहराई के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगता है। तो आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपके अपने जितने भी मित्रगण हैं उन सबको 4 सेमेस्टर का पूरा नॉलेज जो है वो देंगे। और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैंने एमएड की भी पूरी सीरीज़ शुरू की है। मैं आपको यूनिट वाइज सारी चीज़ें अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।